नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। बुलेटिन में सबसे पहले हम इसी चुनावी संग्राम पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि अब चुनाव प्रचार थम गया है। थम गया चुनाव प्रचार का शोर, प्रचार बंद। अब डोर टू डोर पर जोर। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट। रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में होगा मतदान। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है जोबट। कांग्रेस से 3 बार विधायक रही सुलोचना रावत अब बीजेपी की उम्मीदवार है। कांग्रेस से महेश पटेल है उम्मीदवार। तो ये आपको जोबट का समीकरण बता रहे हैं। 14 बार चुनाव हुए हैं, 11 बार कांग्रेस जीती है जोबट में। कांग्रेस से 3 बार विधायक रही सुलोचना रावत अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं जो उम्मीदवार है कांग्रेस से वो है महेश पटेल। तो आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। अब चुनाव प्रचार का जोर थम गया है। और बात करें लोकसभा खंडवा की, तो यहां पर 2 दशक से बीजेपी का कब्जा रहा है। सिर्फ 2009 में अरुणा यादव से चुनाव हारे थे। उपचुनाव में बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल अब उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस ने दिया है पूर्व विधायक राज नारायण सिंह को टिकट। तो ये आपको बता रहे हैं समीकरण कि वहां के उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस की तरफ से कौन है, बीजेपी की तरफ से कौन है। 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है इस लोकसभा क्षेत्र में। खंडवा में उपचुनाव में बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल है उम्मीदवार। और वहीं बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो विधायक राज नारायण सिंह को टिकट मिला है। 1996 से 2019 तक सांसद रहे हैं नंद कुमार चौहान और उनके मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी। और अब वहां पर उपचुनाव है 30 अक्टूबर को। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है यहां पर। हालांकि 2 दशक से यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1996 से 2019 तक सांसद रहे हैं नंद कुमार चौहान। सिर्फ 2019 में अरुण यादव से चुनाव हारे हैं यहां पर सांसद नंद कुमार चौहान, दिवंगत नेता। अब उपचुनाव में बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार हैं। तो वहीं कांग्रेस से हैं विधायक राज नारायण, जिनको टिकट दिया गया है। तो बात करें विधानसभा के रेगांव सीट की, तो बीजेपी के दबदबे वाली ये सीट है रेगांव। जुगल बागरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। रेगांव में बसपा का भी अच्छा खासा वोट है, लेकिन जो सीधी टक्कर है वो यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी की तरफ से प्रतिमा बागरी को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा को टिकट दी गई है। 5 बार रेगांव से विधायक रहे हैं जुगल किशोर बागरी। जुगल बागरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट को लेकर मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रही थी। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। वैसे अमूमन 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार रुक जाता है, लेकिन इस बार कोविड काल के चलते 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं रेगांव सीट के बारे में। कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा को टिकट दी गई है। तो वहीं बात करें बीजेपी की तरफ से प्रतिमा बागरी को टिकट दी गई है। जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, अमूमन ऐसा होता है कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, लेकिन इस बार 72 घंटे पहले कोविड काल के चलते इसको रोक दिया गया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो 3 विधानसभा सीटें हैं और एक लोकसभा सीट है, वहां पर किस तरह के प्रचार प्रसार हुए और अब 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं?
बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए चारों सीट में होने वाले उपचुनाव की, तो 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह थम गया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण ये पहली बार हो रहा है चुनाव में कि जब 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले ही जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह थम गया है चारों उपचुनाव सीटों में। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो दोनों ही पार्टियों में जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो लगातार बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से दम खम दिखा रही है प्रचार को लेकर, क्योंकि पूरे बात की जाए और चारों उपचुनाव सीटों की, तो लगातार बीजेपी पार्टी का जिस प्रकार से काउंटडाउन खत्म हो रहा था, चुनाव प्रचार जिस प्रकार से थमने वाला था, तो उसके पहले की बात करें भागीरथ, तो बीजेपी पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं और जो केंद्रीय मंत्री है, क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात की जाए और बात की जाए केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की बात की जाए, तो एक ही मंच साझा करते पृथ्वीपुर में कल नजर आए थे। आज भी जिस प्रकार से जो बीडी शर्मा है और मुख्यमंत्री हैं वो एक ही सभा में साथ में एक ही मंच को साझा किए और एक शक्ति प्रदर्शन भी किया, लोगों को संबोधित किया, जनसभाएं भी की। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से अब जो पूरे चारों उपचुनाव सीटों में जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह थम गया है। मगर बात की जाए माइक्रो मैनेजमेंट की, तो माइक्रो मैनेजमेंट में अब जो है बीजेपी पार्टी डोर टू डोर जाएगी, कार्यकर्ताओं से के साथ जाएगी और आम जनता से मुलाकात करेगी। मगर देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से जो मंत्री समूह को जवाबदारी दी गई, तो उनसे भी लगातार मुख्यमंत्री फीडबैक रात में लेते नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को साफ तौर से निर्देश दे दिए गए कि डोर टू डोर जो प्रचार है वो अब शुरू कर दिया जाए। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की, तो तमाम योजनाओं को लेके आम पब्लिक के बीच में अब बीजेपी पार्टी डोर टू डोर जाते नजर आएगी। साथ ही देखने वाली बात है कि कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया था, जो योजना है प्रदेश सरकार की उसका लाभ मिला था, तो ऐसे हितग्राहियों से संवाद करते नजर आएंगे मंत्री और मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम अधिकारी। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें भागीरथ, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा सीधे ही भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेके लोगों के बीच में जाना है, लोगों से चर्चा करना है। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस ने साफ पहले ही कर दिया था कि दमोह चुनाव की तर्ज पर ये चारों सीटों में होने वाले उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो जिस प्रकार से अब जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है, तो दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो आम जनता के सामने आएंगी, जहां बीजेपी पार्टी प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेके आम जनता के बीच में जाएगी, वहीं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर आम लोगों के सामने जाएगी और वोट मांगती नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागीरथ की प्रचार तो थम गया है। पृथ्वीपुर से संवाददाता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पृथ्वीपुर में अब चुनाव प्रचार थम गया है, वहां पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं? शिशुपाल यादव बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से है नितेंद्र राठौर, तो अब क्या वहां पर माहौल देख रहे हैं? कौन किसका पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें प्रचार प्रसार बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया है और डोर टू डोर कल से जो प्रत्याशी होंगे वो लोगों के घर डोर टू डोर जाएंगे और अपना वोट करने के लिए अपील करेंगे। हालांकि प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जिला प्रशासन उपचुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की बात कर रहा है। कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी आए दिन बैठकों को लेकर कई बैठकें कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो पड़ोसी जिला टीकमगढ़ प्रशांत खरे पुलिस बल के साथ मुस्तैद है, वहीं निवाड़ी कलेक्टर भी पूरे तरीके से मुस्तैद है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बैठकें ली जा रही हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर जाकर बिल्कुल व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं और उनको सुचारू रूप रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है। और अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो आज से बिल्कुल प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल से जो प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर जाएंगे और जीतने का वादा करेंगे। अपने अपने चहेतों को जीत के लिए कई दावे करेंगे। और बात की जाए उपचुनाव की, तो पृथ्वीपुर में जो दिवंगत नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर, उनके उनके लड़के नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस से टिकट दिया गया है। वहीं उनका कहना है कि हम बिल्कुल हर तरीके से
जीतने के लिए तैयार हैं। और जो कि प्रत्याशी है भाजपा से शिशुपाल यादव, वो अपना जीतने का दावा कर रहे हैं। जी अमित, ये भी अगर बात करें विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जो सीधी टक्कर है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की है, तो कांग्रेस की तरफ से किस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे चुनाव प्रचार में, किस तरह के मुद्दे को लेकर जनता से वोट मांगे गए थे, और बीजेपी की सरकार ने किस तरह के जो उनकी पिछले 4.5 साल से, जो पिछले 2.5 साल से जो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर किस तरह की बात की गई थी? क्योंकि हालांकि बीच में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद पिछले 1.5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। हालांकि बीच में कोविड काल में बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ पर, तो किस तरह की जो उपलब्धियां गिनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और किस तरह से जनता के बीच में बीजेपी गई है और जनता से वोट मांगने की बात कर रही थी? जी बिल्कुल, बीजेपी का यही कहना है कि अगर विपक्ष का कोई नेता बनाते हैं तो विकास होना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए आप हमारे विधायक जो प्रत्याशी रहे हैं शिशुपाल यादव, उन्हें विधायक बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बिल्कुल हमेशा के लिए आप ये समझें कि आपका क्षेत्र को पलायन से रोक देंगे। पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही करने का वादा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों का कहना है, जो बाहरी प्रत्याशी रहे हैं शिशुपाल यादव, उनका यही कहना है कि जो बाहर से आए हैं बाहरी प्रत्याशी हैं, उनका विरोध है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और जो स्थानीय दिवंगत नेता ब्रजेश सिंह राठौर के पुत्र नितिन सिंह राठौर रहे हैं, उनका यहाँ 25 साल से बिल्कुल लगातार जनता के बीच संपर्क रहता है और दावा कर रहे हैं वो कि यहाँ से नितिन सिंह राठौर ही विजयी होंगे। अब देखना ये है कि आज पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो जो गेम हो रहा है, गेम किसके पाला में गिरती है, बीजेपी या कांग्रेस? जी अमित, अगर ये भी बात करें, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं शिशुपाल यादव, ये सपा से ये आए हैं, दूसरी पार्टी से बीजेपी इनको लेकर आई, तो क्या इसका फायदा इनको मिलते हुए दिख रहा है बीजेपी को? जी, यहाँ आपको बता दें, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा द्वारा कई बड़ी सभाएं 15 दिन में 4 सभाएं की जा रही हैं और उनके पक्ष में वोट करने के लिए शिवराज सिंह खुद और डॉक्टर बीडी शर्मा आए हैं और कई सभाएं कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी ओर जीत की ओर जाएंगे शिशुपाल जी। जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ खंडवा से भी जो लोकसभा वहां पर लोकसभा का चुनाव वहां पर होना है, वहां से रहीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता स्वदेश न्यूज के। रहीम, वहां पर किस तरह का आप देख रहे हैं माहौल, वहां पर देख रहे हैं चुनाव प्रचार अब थम गया है, आखिरी दौर में किस तरह से चुनाव प्रचार रहा, दोनों पार्टियों ने किस तरह के जोर लगाए वहां पर? मैं बताना चाहूंगा, खंडवा जो है बीजेपी की परंपरागत लोकसभा सीट मानी जा सकती है। एक बार अरुण यादव बीच में जीते थे, उसके अलावा कंटिन्यू नंदू भैया यहाँ से लगभग 6 बार जीत चुके हैं। तो बात की जाए अभी खंडवा की, तो यहाँ दोनों ही दलों ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं टक्कर होगी और निश्चित तौर पे अभी जो कांग्रेस और बीजेपी ने जितनी मेहनत की है इस क्षेत्र में, लगता है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। बात करें यदि कांग्रेस के उम्मीदवार राजनायक की, तो ये 3 बार विधायक रह चुके हैं मानदाता क्षेत्र से, जो पहले जो है 1985 से 90 तक और 1998 से 2008 तक कंटिन्यू ये विधायक रहे थे। उसकी बात करें तो उनके पुत्र ने भी अभी उपचुनाव लड़ा था। कांग्रेस के विधायक जो है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी मानदाता में, उनके खिलाफ उनके पुत्र उत्तम पाल ने भी चुनाव लड़ा था। और अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ खंडवा लोकसभा में 4 जिलों की 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जिसमें खंडवा की मानदाता, खंडवा, पंधाना और बुरहानपुर, नेपानगर, बागली और इधर बीकनगांव और बड़वा। तो ये कुल मिला के 8 विधानसभाएं जो है ये खंडवा लोकसभा में आती है। निश्चित तौर पे ये क्षेत्र बड़ा होने की वजह से यहाँ लगातार कई बड़े बड़े नेताएं दौरा करते रहे। और बीजेपी की तरफ से बात करें तो यहाँ बीजेपी ने प्रत्येक विधानसभा में एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी थी। और जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, मंत्री लगातार अपने क्षेत्र में कंटिन्यू सभाएं और बैठकें करते रहे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहे। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जो जमीनी स्तर पे मेहनत की है,
उसका रिजल्ट आएगा। मगर अपन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जो पुराने उनके मंत्री थे और संगठन में बड़े नेता थे, उनको भी एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी। बात करें यदि खंडवा लोकल की, तो पूरी लोकसभा के लिए यहाँ से मुकेश नायक को प्रभारी बनाया गया था और पीसी शर्मा पूर्व मंत्री को खंडवा प्रॉपर की जिम्मेदारी दी गई थी, सचिन यादव जी को नेपा नगर की। इस तरह से कांग्रेस ने भी हर विधानसभा के लिए मजबूत अपने संगठन से नेतृत्व करने के लिए पूर्व मंत्रियों को उतारा था। अब देखना होगा आने वाले 2 तारीख को परिणाम क्या होगा। इसी तौर पे दोनों ही पार्टियों ने काफी मेहनत की है। भागीरथ जी बिल्कुल। रहीम, एक संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो बहुत सारे असंतुष्ट लोग थे वहां पर, जैसे कि ये भी चल रहा था कि अरुण यादव टिकट मांग रहे लोकसभा से, और ऐसे बीजेपी की तरफ से भी कई नेता थे जो टिकट मांग रहे थे, तो जो असंतुष्ट है क्या उनको मना लिया गया दोनों पार्टियों की तरफ से? तो अपने पारिवारिक कारणों से टिकट वापस कर दिए थे, उनको मिलना लगभग कांग्रेस की तरफ से तय था, मगर उन्होंने टिकट छोड़ते हुए किसी और को टिकट देने की बात की थी। उसके बाद जब राजनारायण सिंह को टिकट मिला तो उसके बाद अरुण यादव लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितनी मेहनत अरुण यादव ने अपने लिए की थी, उतनी मेहनत उन्होंने राजनारायण सिंह के लिए भी की है। और इधर बात करें यदि भारतीय जनता पार्टी की, तो इधर से हर्षवर्धन और अर्चना चिटनीस, तो ये 2 उम्मीदवार काफी मजबूत माने जा रहे थे और इनको टिकट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया, जिसके बाद दोनों के बीच नाराजगी थी, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आकर इनको समझाया और इन लोगों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी और संगठन के लिए काम किया। तो बिल्कुल आपने ये जी, दोनों पार्टियों की तरफ से जो असंतुष्ट नेता थे, जो एक टिकट की चाहत की उनके अंदर, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता थे उन्होंने उनको मनाया और फिर वो जो उम्मीदवार थे दोनों पार्टियों के, उनके समर्थन में उन सब लोग ने रैली की। अगर वहीं अरुण यादव की बात करें या हर्षवर्धन की बात करें, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल से संवाददाता विवेक राणा। विवेक, अब 30 अक्टूबर को मतदान है, फिर 2 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई इसको लेकर, क्योंकि इस बार अभी भी कोविड है, इसलिए 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया गया है, तो क्या कुछ खास तैयारी की गई इस बार चुनाव आयोग की तरफ से? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए चारों सीट के उपचुनाव क्षेत्रों की, तो चुनाव आयोग द्वारा जो इंतजाम है बहुत खास किए गए हैं। क्योंकि बात की जाए कोरोना की, तो पूरे मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार से कोरोना चल रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे सबसे पहले बात की जाए 48 घंटे से 72 घंटे पहले जो प्रचार हैं वो बंद कर दिया गया है। और वहीं बात की जाए मतदान क्षेत्र की, तो मतदान क्षेत्रों में करीब 30,000 कर्मचारियों को लगाए गए हैं, ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। करीब 15 बटालियन लगाई गई है अलग अलग पुलिस विभाग की। और साथ ही देखने वाली बात यह है भागीरथ की, जो पूरे जो चुनाव होगा, वो चुनाव में जो वीडियोग्राफी होगी, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही करीब 3,499 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 809 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील है, वहां पे विशेष ध्यान रखेगी चुनाव आयोग। और साथ ही देखने वाली बात है कि सोशल मीडिया की बात की जाए, तो लगातार सोशल मीडिया में जो चुनाव के लिए जिस प्रकार से माहौल बनाने की बात आती है और कई बार आचार संहिता का भी उल्लंघन किया जाता है, तो इस बार जो चुनाव आयोग की तैयारी है वो सोशल मीडिया पर पैने नजर रखने की। क्योंकि साफ तौर पे चुनाव आयोग के जो अपर राज्य आयुक्त है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सोशल मीडिया है उस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। और साथ ही देखने वाली बात है कि शिकायतों की बात की जाए तो करीब 110 शिकायत राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के ऊपर की है, जिसको लेके चुनाव आयोग लगातार जो शिकायत की गई है उस पर विचार विमर्श कर रहा है। मगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और लगातार चुनाव विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरी चुनाव आयोग की बात की जाए तो करीब 26,800 जो कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। और बात की जाए चुनाव आयोग की सख्ती के दौरान करीब 6 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए गए थे, जिसमें तो 4 करोड़
16 लाख रुपए नगद जब्त किए गए, 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। यानी देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त है, बड़ी कार्रवाई कर रहा है और जिस प्रकार से अभी जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह थम गया है, तो अब चुनाव आयोग का जो पूरा फोकस है वो चारों उपचुनाव सीट में तो है, मगर सोशल मीडिया पे भी विशेष फोकस रखा जाएगा कि किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, कोविड को लेकर भी खास इसमें इंतजाम किए गए हैं। और पृथ्वीपुर से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे अमित श्रीवास्तव और खंडवा से रहीम शेख, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।